नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। मैं अभी सिक्किम की राजधानी, बहुत ही खूबसूरत राजधानी गैंगटॉक के पालजी स्टेडियम से आपके साथ सीधे जुड़ा हूं। मेरे साथ मौजूद हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग के जो राजनीतिक सचिव हैं जेकब खालिंग जी। और शुरुआत से ही पहले दिन से, प्रथम दिन से ही तैयारियों में पूरी कसर झोंक रहे हैं जेकब जी, और बहुत ही खास जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जरूर उपस्थित हुए हैं। थैंक यू। सब पीछे मैं देख रहा हूँ, बहुत ही सुंदर सा दृश्य है अभी पालजी स्टेडियम का, भारत का नक्शा बना हुआ है। और किस तरह की तैयारी आप शुरुआत से ही इसकी तैयारी कर रहे हैं? जितने भी कल्चरल डांस होने वाले हैं उस दिन, परफॉर्मेंसेस होने वाले हैं, क्या बताना चाहेंगे सर? जो अति ऐतिहासिक अवसर पे हमारा देश के प्यारे प्रधानमंत्री जी का आगमन सिक्किम में हो रहे हैं, इसको और यादगार बनाने के लिए और इसमें ऐतिहासिक पल थपने के लिए हमने प्रधानमंत्री जी के सामने सिक्किम का सांस्कृतिक धरोहर प्रस्तुत करने का कोशिश किया है। और हमारा यहाँ करीबन 9 से बाल बच्चे जो विभिन्न डांस इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट है वो और सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर से हम सिक्किम का एथनिक हमारा ग्रुप है जो कम्युनिटी है भुटिया, लेप्चा, नेपाली, हम उसका एक सांस्कृतिक झलक प्रस्तुत करेंगे। साथ साथ में पैन इंडिया का भी सांस्कृतिक झलक प्रस्तुत करते हुए सिक्किम के तरफ से प्रधानमंत्री जी का भव्य स्वागत हम करने का तैयारी कर रहे हैं। जी सर, पिछली बार आपसे बातचीत हुई थी, आपने कहा था अनुमानित 1300 जो बच्चे होंगे उस दिन परफॉर्म करने वाले हैं प्रधानमंत्री के आगे। और अभी आपने जानकारी दी कि सिर्फ सिक्किम के ही कल्चर को नहीं शोकेस किया जाएगा बल्कि पूरे भारत के जो विभिन्न राज्य हैं उनकी कला और संस्कृति का भी पेशकश यहाँ पर किया जाएगा। तो क्या तैयारियां चल रही हैं इसको लेकर? और अभी जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ ये किस लिए हो रहा है? जो हमारा पहले में हमारा 800 डांस इंस्टीट्यूशन का स्टूडेंट और उसमें 4 से हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप का हमारा मेंबर्स के साथ यहाँ नृत्य प्रस्तुत करने का हमारा योजना था। और ये रिहर्सल करते करते ग्राउंड के हिसाब से हमें थोड़ा कम महसूस हुआ, इसलिए अभी हमारा नंबर बढ़ के लगभग 1500 भी क्रॉस कर रहा है। 1500 से ज़्यादा भागीदार सदस्यों द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें ये सब करने का उद्देश्य ये है कि प्रधानमंत्री जी का हम सिक्किम का कलाकारों द्वारा सर्वोत्तम कला प्रस्तुत करने चाहते हैं और सिक्किम का नाम गौरव करना चाहते हैं जैसे अन्य राज्य ने किया था। और इसमें हमने भुटिया, लेप्चा, नेपाली जो सिक्किम का एथनिक्स कमेटी का तो हम प्रस्तुत कर रही हैं। साथ में हम सिक्किम भारत में विलय हुए अथवा भारत के राज्य का दर्जा प्राप्त करने का 50 वर्ष के ये शुभ अवसर पे हम जब एक भारतीय के नाते हम जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अथवा साउथ इंडिया तक और इधर गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक का सांस्कृतिक झांकियाँ यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे ये एक मैसेज हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम भारतीय है और हम सिक्किमिस इंडियन अथवा भारतीय सिक्किमिस होने में हम गर्व करते हैं और देश के हर प्रगति पथ में हम भी साथ साथ देश के साथ आगे बढ़ेंगे और देश का हर अगर संकट आया तो उस संकट में भी सिक्किम देश के साथ सदा खड़ा रहेगा। ये हम एक मैसेज के रूप में इस नृत्य द्वारा प्रस्तुत करना चाहते हैं। जी सर, बच्चे तो परफॉर्म कर रहे हैं, साथ ही साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो बच्चे होंगे वही परफॉर्म करने वाले हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी। सेल्फ हेल्प ग्रुप का लगभग 600, अभी आज 400 है। तो अभी हमारा कोरियोग्राफर ने बताया कि और 200 कम होगा, तो कल से सेल्फ हेल्प ग्रुप का कम से कम 600 आदमी आके जो हमारा महान देश इंडिया का हम ह्यूमन चेन अथवा मानव श्रृंखला से मैप बना रहा है, उसके अंदर हमारा विभिन्न ग्रामीण स्तर से आए हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप आके भारत और सिक्किम ग्रामीण स्तर में भी इस समय कितना प्रगति में आगे बढ़ रहे हैं, ये इंडिया के मैप के अंदर हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप का वुमेन्स मेंबर उसका प्रदर्शन करेंगे। तो पहली बार मेरे ख्याल से जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप सुन रहे हैं कि 1300 नहीं बल्कि 1500 बच्चे यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं। तो काफ़ी बड़ी संख्या में जो प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। सर, एक और मेरा प्रश्न रहेगा, मुख्यमंत्री दिल्ली गए हुए हैं और कई मंत्रियों से मिल रहे हैं, गृह मंत्री से मिले हैं, रक्षा मंत्री से मिले हैं, वित्त मंत्री से मिले हैं, तो और किन किन की उपस्थिति हम उस वक्त जिस दिन प्रधानमंत्री सिक्किम में होंगे उस वक्त उनकी उपस्थिति हम कोशिश कर सकते हैं कि हमें उन्हें भी देखने का मौका मिलेगा? गत 20 तारीख से हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री लगायत देश का माननीय मंत्रीगण से मिल रहे हैं
और राज्य सिक्किम देश का 22वां राज्य बनने का 50 बरस का ग्रीटिंग्स आदान प्रदान कर रहे हैं और सिक्किम के जनता के तरफ से सभी मंत्रियों को शुभकामना बधाई व्यक्त कर रहे हैं और उन लोगों से भी सिक्किम के जनता के नाम पे संदेश बहुत सा आ रहा है और प्रधानमंत्री जी के साथ कौन कौन माननीय मंत्री आएंगे ये तो अभी मेरे पास बताने का कंफर्म नहीं है। आशा करते हैं 1-2 दिन में भारत सरकार से ये सब कंफर्मेशन आ जाएगा। उसके बाद हम सरकारी तौर पे आधिकारिक तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ और कौन कौन मंत्री आ सकते हैं या तो आएंगे जरूर हम प्रेस मीडिया को बताएंगे। जी जैकब जी, पिछली बार हमारी यही बातचीत हुई थी, मैंने आपसे पूछा था प्रधानमंत्री आएंगे तो सिक्किम वासी उनसे क्या दरखास्त करेंगे, क्या मांग रखने वाले हैं। आपने कहा था प्रधानमंत्री आएंगे उतना ही काफ़ी है। कल नीति आयोग की बैठक हुई है, मुख्यमंत्री जी ने भी हिस्सा लिया है और NH10 को लेकर भी बातचीत हुई है और भी कई विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई है। इसको एक अहम पहल देख रहे हैं, अहम पहल की तरह। देखिए, राज्य तरफ से केंद्र सरकार को विभिन्न जो मांग रखते हैं वो मांग रखने का अवसर, वो मांग रखने का मंच सुनिश्चित होता है और हमारे ये सौभाग्य बात है कि प्रधानमंत्री जी आने से 2-3 रोज नीति आयोग का बड़ा सा मीटिंग हुआ और ये नीति आयोग का मीटिंग स्पेशली राज्यों को विकास करने के लिए क्या क्या चाहिए और राज्य का पेंडिंग डिमांड्स क्या है वो सब वहाँ पर बताने के लिए ये नीति आयोग का मीटिंग होता है। उसमें हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद ने भाग लिया और राज्य के तरफ से जितना भी हमारा चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे वो लॉन्ग पेंडिंग पॉलिटिकल डिमांड्स हो, जितने भी हो, NH10 का बात हो, नेचुरल कैलेमिटी का बात हो, जो हमारा पॉलिटिकल लॉन्ग डिमांड्स हो, मुख्यमंत्री महोदय ने नीति आयोग में रखा है और प्रधानमंत्री जी अथवा केंद्र सरकार ने उसको गंभीरता के साथ संज्ञान में लिया है और ये सब आने वाले दिन में जल्द से जल्द ये काम होगा हम विश्वास करते हैं क्योंकि अभी हमारा माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तामाङ गोलेक जी और केंद्र सरकार के साथ बहुत सुमधुर संबंध है और ये सुमधुर संबंध से हमारा जो अभी असंभव जैसा लग रहा था वो सब काम संभव होगा, हम ये विश्वास करते हैं। और 29 तारीख को जो प्रधानमंत्री जी आएगा, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में हमारा मुख्यमंत्री महोदय ने बता चुका है कि हम कोई मांग नहीं रखेंगे, वो देश राज्य का भारत में विलय का 50 वर्ष का उत्सव मनाने और सिक्किम के जनता को ग्रीटिंग्स करने के लिए, सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहा है। तो उस दिन मुख्यमंत्री महोदय ने आधिकारिक रूप में बता चुका है कि हम आधिकारिक रूप से कोई मांग नहीं रखेंगे, पर जो जनता यहाँ आ रहा है और जो जनता ने मानव श्रृंखला बना के सांस्कृतिक झलक प्रस्तुत कर रहे हैं, यही से हम आशा करते हैं कि हमारा जनता का जो भी एक्सपेक्टेशन है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। जी, शुरुआत से ही सर लगे हुए हैं आप इसकी तैयारी में, मैं देख रहा हूँ शुरुआत फर्स्ट डे से आप इसमें पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं। अभी इस वक्त लाइव आपको विभिन्न राज्यों से, सिर्फ सिक्किम से नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग आपको देख रहे हैं। इस वक्त क्या संदेश देना चाहेंगे जब सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं प्रधानमंत्री के सिक्किम आगमन को लेकर? ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी गर्व का बात है कि देश का यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत के लिए तैयारी का काम करने का अवसर मिला और उसमें जिम्मेवारी मिला। ये मेरे खुद के लिए भी एक गर्व का समय है और मैं इसको गर्व समझ के रात दिन एक करके बहुत हम काम कर रहे हैं। ये कोई बोझ समझ के नहीं, ये एक हमारा जिम्मेवारी और ये गर्व का समय महसूस करके हम ये काम कर रहे हैं। तो ये सिक्किम राज्यवासी के लिए भी बहुत एक खुश का समय है कि हमारा राज्य का इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री जी आ रहा है। एक और दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने जिस तरह दुश्मन देशों अथवा आतंकवादियों को पालने पोसने वाले देश को सबक सिखाया, उसके विजय अवसर पे प्रधानमंत्री जी का आगमन सिक्किम में हो रहा है। एक विजय उत्सव भी है और हम यहाँ सिक्किम में उस दिन आप लोग जरूर देखेंगे कि हमारा जो कल्चरल ट्रूप पहलगाम में 22 तारीख को जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें जान गंवाने वाले देश के विभिन्न प्रांत के टूरिस्ट जो वहाँ पर ध्यान देवगत हुआ था, उसको भी हम श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे और उसको बदला लेते हुए जो हमारा वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश का नाम उच्च रखा, उस सैनिक को भाई यही कल्चर से, ये जो हमारा 1500 का कल्चर है, हम उसको भी हम सम्मान करेंगे और ये हमारा लिए बहुत खुश का दिन है। मैं राज्यवासियों से, सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय के तरफ से, सरकार के तरफ से यही संदेश और अपील करूंगा
कि गांव-गांव से उठ के, शहर बाजार से उठ के 8 बजे तक पालजर स्टेडियम में ढेर सारे आदमी आए और सिक्किम एक है देश में और सिक्किम देश के साथ सदा खड़ा रहेगा, ये संदेश दीजिए, हम ये अपील करते हैं। बेहद बेहद शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग के जो राजनीतिक सचिव है जगम खालिंग जी, जिन्होंने बहुत ही अहम जानकारियों से हमको अवगत कराया। और पहली जानकारी हमारे माध्यम से आपको ये भी मिल रही है कि उस दिन 1300 नहीं बल्कि 1500 जो कलाकार होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे, यहीं इसी स्टेडियम में जहाँ पर अभी जो हमारे जो भारत देश का जो मानचित्र है वो बनाया जा रहा है, यहीं पर जो है वो कलाकृतियों की पेशकश की जाएगी, सिर्फ सिक्किम की नहीं बल्कि पूरे देश भर के जो राज्य हैं उनके। तो उस दिन बहुत ही अहम जानकारियों से हमें अवगत कराया है जो जगम खालिंग जी, जो शुरुआत से ही इस तैयारी में लगे हुए हैं हमने, और खबर समय ने भी शुरुआत से ही आपको इसकी जानकारी सीधे आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए बिल्कुल हमारे साथ बने रहें, देखते रहे खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।